all of you. To say good morning is a hope for new sunshine in a cloudy winter. At first, I wish you all a happy Republic Day 2022. Now, we all are facing wave on wave for COVID-19 pandemic situation. Now it's time for Omicron. For that, we all are staying home for our better health. So, we are the students of BSc Nursing 4th year of Pratibha Devi College of Nursing Bhubaneswar going to represent our program on dance, speech and song for celebrating Republic Day 2022. So let's enjoy our program in this platform. At first, I would like to call Swati Swagatika Mahanti for her wonderful dance. Thank you Swati for your wonderful dance. कुछ नशा तिरंगा की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशाए हिंदुस्तान की सम्मान का है, नशाए हिंदुस्तान की सम्मान का है। Now I would like to call Smruti Snigdha Das for a beautiful song. A very pleased good morning to all. Myself Smruti Snigdha Das from BSc 4th year. Today I am represent a song on Republic Day. First of all, I wish you all happy Republic Day. मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। वतन
थैंक यू स्मृति फॉर योर लवली सॉन्ग। देश शक्ति की बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। देश शक्ति की बलिदान से स्वतंत्र हुए हम। कोई पूछे कौन हो, कोई पूछे कौन हो, तो गर्व से कहेंगे, तो गर्व से कहेंगे भारतीय है हम, भारतीय है हम। Now I would like to call Rajalakshmi Mohanty for a speech. Good morning everyone, respected principal ma'am, respected teachers, my dear friends and my lovely juniors. I am Rajalakshmi Mohanty. Thank you so much for giving this opportunity to deliver a speech on this Republic Day. आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे। आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े हो जाना और हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम जोर जोर से गान करना देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि ये सालों में 2 बार हाथ में तिरंगा लेकर धाड़ी में अगर आप कहेंगे सालों में 2 बार हाथों में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा या नंगे पांव में जब तिरंगा बेचता हुआ, तो उसे क्या आप देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वो देशभक्ति नहीं, वो उसकी पेट की वो शक्ति है जो उसे यहाँ यही काम करने पर मजबूर कर रहा है। हमारे राष्ट्रगान सिर्फ सिनेमा हॉल तक और क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं, राष्ट्र भाव से ऊपर उठकर जो मन में जो भाव आता है उसे कहते हैं देशभक्ति। अपने परिवार, समाज और देश के लिए समर्पित भाव लाना है देशभक्ति। धन दौलत को पछड़कर ईमानदारी से किया हुआ हर काम है देशभक्ति। हमारे देश पहले से ही शहीदों के लहू से सिंचित किया हुआ जा चुका है। अब उसे सरहद पर बहता हुआ खून की नहीं बल्कि एक नागरिक की नसों में उगड़ती हुई खून की आवश्यकता है। इसे आवश्यकता है एक पौधों की जो भले ही बलिदान ना हो, लेकिन उसकी एक एक फूल, एक एक फल देश की चरणों पर अर्पित हो। यही कल्पना और यही संकल्पना का नाम है देशभक्ति। और ये भी कहा जा सकता है देशद्रोही के जीवन में आने वाला हर एक तूफान का नाम है देशभक्ति, ताकि देशद्रोही भी समझ सके अगर तू दरिंदा है तो ये स्मशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये स्मशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। भाईचारा से रहना है तो रहे, भाईचारा से रहना है तो तू रहे इस जमीन पर, वरना तेरी कब्र भी यही है, यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। हमारा राष्ट्रमान तब संभव होगा जब अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम की गिन सुन मान जाएंगे, और हमारा राष्ट्रमान तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में सिर्फ सरकार ही नहीं, रास्ते पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएंगे। तकलीफ तो मुझे तब होती है कि सोच के बाद होने का माध्यम भी हमें विज्ञापन के माध्यम से ही समझाए जाते हैं। याद रखें कि हमारे राष्ट्रगान में एक ही बात कहता है, वो तुम्हें हिंदू कहेंगे कि मुसलमान कहेंगे, वो तुम्हें हिंदू कहेंगे कि मुसलमान कहेंगे, लेकिन तुम्हें भारतीय होने पर ही अगड़ रहना है। हमारे राष्ट्र सम्मान तब संभव होगा जब दिए मंदिर में नहीं बल्कि हर घर में ज्ञान की रोशन फैलाएगी, जहाँ चादर मस्जिद में नहीं बल्कि हर सर बदन को उठाई जाएगी, जहाँ शांति केवल चर्च में नहीं बल्कि 2 भाइयों के बीच में नजर आएगी। अंतिम में बस ये कहना चाहूंगी कि क्या होगा असमानताओं की लकीरें खींचकर, क्या होगा असमानताओं की लकीरें खींचकर, चलो करे राष्ट्र निर्माण इस देशभक्ति से सींचकर, चलो करे राष्ट्र निर्माण इस देशभक्ति से सींचकर। कुछ नहीं होगा मेरे मन से चीख कर, कुछ नहीं होगा मेरे मन से चीख कर, चलो करे राष्ट्र निर्माण दूसरों से सीखकर, दूसरों से सीखकर। थैंक यू राजलक्ष्मी फॉर योर वैल्यूएबल स्पीच। ये नफरत बुरी है, ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खाली से निकालो इसे, ना इसका ना उसका, ना तेरा ना मेरा, ये वतन है हम सबका, बचा लो इसे, बचा लो इसे। Now I would like to call Ipsita Singh for a beautiful dance.
तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुमने ये घर सुना सुना है, मैं गया जहाँ भी, बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको दिलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत, बस तेरा प्यारी माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। थैंक यू इप्सिता फॉर योर गर्जियस डांस। कांटों में भी फूल खिलाएं, कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती के स्वर्ग बनाए, आओ सबकी गले लगाए, हम गणतंत्र का पर्व मनाए, हम गणतंत्र का पर्व मनाए। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल स्वतंत्रा दे फॉर ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও অভাগা কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। উঠো গো ভারত লক্ষ্মী, উঠো আদি জগত জনপূজ্যা, দুঃখ দৈন সবনাশী, করো দূরিত ভারত লজ্জা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, ও সে সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। थैंक यू सुतंद्रा फॉर योर लवली सॉन्ग। ना पूछो जमाने को, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी है, कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी है। Now I would like to call Divya Darshini Jena for speech. Good morning to all. My name is Divyadarshini Jaina from respected principal ma'am, respected teachers and my dear friends. Before moving forward, I would like to wish a happy Republic Day to all of you. Today I am here to deliver a speech on special occasion of Republic Day. Every year we celebrate the Republic Day in 26th January, the celebration to show the respect to our Indian Constitution. Our Indian Constitutions come into the effect on 26th January 1950, the India Republic country, that day. And this day we celebrate to show our respect to our freedom fighters who demand for our Constitution of India. On 26th January 1950, India became a secular, democratic and republic country. Through this day, the Republic Day is a very special day for every individual and it is celebrated everywhere in India. And this day we can spread the message of freedom, solidarity and all over the India. We remember our national heroes, soldiers, freedom fighters for their sacrifice of their life on this day. Thank you. Jai Hind. Thank you Divya for your amazing speech. So, आओ झुके सलाम करे उनको, आओ झुके सलाम करे उनको जिसके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब होता है वो खून, खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, जो देश के काम आता है। Now I would like to call Hemangini Nayak for a beautiful dance.
Thank you, Hemangini, for your fabulous dance. Freedom in the mind, strength in our words, pride in our soul, zeal in our heart. So let's salute our great country on Republic Day 2022. Now I would like to call Muskan Jahan for a speech. बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। आई विश यू ए हैप्पी एंड सेफ रिपब्लिक डे। गुड मॉर्निंग टू रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आई एम मुस्कान जहान फ्रॉम BSc Nursing 4th year. Today we are present here to celebrate the 73rd Republic Day of our country. Republic Day is very important day for all Indians. This day is celebrated with great enthusiasm every year on 26 January. For India, Republic Day is not only a celebration but also pride and honor. My dear friends, we celebrate this national event every year to remember and pay respect to the Indian Constitution. We know that our country became independent on 15th August 1947. When our country became independent, India doesn't have its own constitution. Creating a constitution is not an easy task. It took a lot of effort to build it. It took 2 years, 11 months and 18 days to complete the Constitution of India. The Indian Constitution was formed due to contribution of many freedom fighters like Dr. Bhimrao Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, Pandit Nehru, etc. Their invaluable contribution gave strong constitution to Indians. This constitution came into force on 26 January 1950 all over India. Today we are living in freedom without any pressure in society because we have got our fundamental rights. Due to these freedom fighters, we are living a happy life today. We should never forget their contribution. At the end, I would like to say, देशभक्तों की बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Thank you, Muskan, for your speech. Now I would like to call Smruti Snigdha Das for a beautiful dance.
Thank you, Smriti, for your amazing dance. At last but not least, on this day, think of our past and try to build better future for all of us. It is a duty of all of us. We all are proud to be an Indian. So always keeping smile and Jai Hind. Thank you for your watching.